प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। 50वीं एजीएम के दौरान सेल अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाधाओं के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा जल संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्रीमती शांति देवी। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली 28 सितंबर 2022 सेल प्रेस विज्ञप्ति। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 28 सितंबर 2022 को कंपनी के मुख्यालय लोधी रोड नई दिल्ली में अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की। श्रीमती सोमा मंडल अध्यक्ष सेल ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित बैठक में शेयरधारकों को संबोधित किया। श्रीमती मंडल ने अपने संबोधन में कंपनी की भविष्य की योजना को रेखांकित करते हुए 2021-22 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सेल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 18.733 मिलियन टन AMT हॉट मेटल और 17.366 MT कच्चे स्टील की उत्पादन कर अपने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने पहली बार भारतीय कंपनियों के एलिट क्लब में प्रवेश किया, जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार कर पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 68,452 करोड़ रुपए के सर्वश्रेष्ठ कारोबार की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। बेहतर प्रचालनिक प्रदर्शन के टर्नओवर में वृद्धि करने के साथ ही कंपनी को लाभप्रदता के मामले में अब तक के उच्चतम आंकड़े हासिल करने में मदद की। सेल अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2022 देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और भारत ने आज़ादी के 75वें गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आधुनिक भारत की यात्रा में एक असाधारण मील का पत्थर है, जो भारत 2.0 में आगे बढ़ने के लिए भारत की तैयारी के आलोक में और अधिक महत्व रखता है। सेल अपने आंतरिक शक्ति और उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाकर भारत की इस विकास गाथा में योगदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेल एक जिम्मेदार और नैतिक कॉर्पोरेट के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और उन्होंने अपने ESG लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। आने वाले समय में सेल वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के संबंध में कई और पहल करेगा। सस्टेनेबिलिटी पर समुचित जोर देने के साथ कंपनी भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप का निर्माण करते हुए अपनी प्रक्रियाओं, उत्पाद रेंज, नीतियों में लगातार सुधार कर रही है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा 29 सितंबर को इस्पात हॉट और सेक्टर 18 बाजार में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। सागर लय के कलाकारों की एक टीम ने वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के महत्व पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। आकर्षक धुन और आकर्षक प्रस्तुति ने बड़ी संख्या में बाजार जाने वालों और राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया, जो नुक्कड़ नाटकों का आनंद लेने के लिए कार्यक्रम स्थान पर पहुंचे। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री अजय कुमार नायक, महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री PK दास, महाप्रबंधक एवं ACVO श्री MK गुप्ता, उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्रीमती अर्चना शतपथी और RSP के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री नायक ने सभी के दैनिक जीवन में पानी बचाने और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने का आह्वान किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम ज्ञात आज के शख्सियत हैं श्रीमती शांति देवी। शांति देवी का जन्म 18 अप्रैल 1934 को बालेश्वर जिले में हुआ था। उनकी शादी 17 साल की उम्र में महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी डॉक्टर रतन दास से हुई थी। शादी के बाद वह बालेश्वर में कोरापुट स्थानांतरित हो गई। बाद में उन्होंने रायगढ़ जिले के गोबरपल्ली में एक आश्रम की स्थापना की।
वहीं से शुरू हुई उनकी समाज सेवा की गाथा। उन्होंने अपने जीवन आदिवासी बालिकाओं के विकास और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने रायगढ़ जिले के पद्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत जबरगुंडा गांव में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की। जबरगुंडा में लंबे समय तक कार्य करने के बाद वह गुड़पुर चली गई और 1964 में आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां सेवा समाज आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा दी। पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गुड़पुर में एक और आश्रम स्थापित किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ मिलकर काम किया और उनके भूदान आंदोलन में भी जुड़ी रही। 1961 में वे उत्कल नवजीवन मंडल की सचिव बनी। वह उड़ीसा निषेध कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर भी चुनी गई और कई गांधीवादी संगठनों से जुड़ी रही। वह शुरुआत से ही अग्रगामी के शासी निकाय की उपाध्यक्षा थी। 1994 में उन्हें प्रसिद्ध जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे कई अन्य राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ राधानाथ रथ शांति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी। उन्हें नवंबर 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 17 जनवरी 2022 को रविवार देर रात अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।